राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप सब जानते हैं माघ महीना चल रहा है और माघ मास में जब सकट चौथ आती है तो हम गणेश जी का व्रत रखते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आज क्योंकि आज हम गणेश वंदना करेंगे, गणेश जी की कहानी सुनेंगे और सकट चौथ पर हम गणेश जी को तिलकुट बनाकर भोग लगाएंगे। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी, सकट चतुर्थी की कथा। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे, थोड़ा मीठा और एक दक्षिणा रख लेंगे और जल का लोटा रख के और आप कथा सुनेंगे। तो ध्यान धरिए गणेश जी का, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो एक बार की बात है, एक बुढ़िया औरत थी और एक उसका बेटा था। वो एक गांव में रहते थे। जो बुढ़िया औरत थी उसका जो हस्बैंड था, जो उसका पति था, वो कहीं चला गया था और कभी वापस ही नहीं आया। तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। तो जो बुढ़िया थी वो क्या करती थी, अपने बेटे को तो अच्छे से खिलाती थी लेकिन खुद केवल पानी पीकर ही रहती थी। बुढ़िया की गणेश जी में बड़ी आस्था थी। वो हमेशा हर चौथ को गणेश जी का व्रत रखती थी और अपने बच्चे के लिए मंगल कामना करती थी। महीने में जब सकट चतुर्थी आई तो बुढ़िया ने व्रत रखा और बुढ़िया ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए तिलकुट बनाया। लेकिन जब उसका बेटा जाने लगा तो कुछ औरतों ने उसको सिखा दिया और कहने लगे कि जब तू काम पे जाता है तो पीछे से जो तेरी बुढ़िया माई है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बना बना के खाती है, तिल चटका चटका के खाती है। तुझे तो वो रूखा सूखा खिला देती है और अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाती है। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो कहने लगे अगर विश्वास नहीं है तो तू आज रुक जा और रुक कर देख ले। तो वो दरवाजे के पीछे छुप गया और देखने लगा कि माँ तिल चटका रही है और तिलकुट बना रही है। और जब वो भोग लगा के खुद खाने लगी तो उसने गेट खोल दिया और कहने लगा कि माँ तू मेरे साथ ऐसा करती है, मुझे तो तू रूखा सूखा देती है, खुद अच्छी अच्छी चीज़ें खाती है। तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो तेरे लिए व्रत रखती हूँ और तेरी मंगल कामना के लिए गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। तो बुढ़िया ने कहा तू अभी गुस्से में है तो अब मैं कुछ भी कहूँगी तो तुझे विश्वास नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि मैं तेरे लिए ही। कहने लगा मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो बुढ़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन बुढ़िया ने उसको कहा कि अगर तू जा रहा है तो अपने साथ ही तिल ले जा और अगर कहीं भी तुझे कभी भी कोई मुसीबत आए तो तू वहाँ पे ये तिल बिछा देना और हाथ जोड़ के गणेश जी भगवान से प्रार्थना करना कि अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे व्रत रखे हैं तो उसके किसी भी संकट से मेरी रक्षा करें। तो उसने कहा कि ठीक है। वो गुस्से में ले जाता है और जब वो जाने लगता है तो क्या होता है, बहुत दूर चलता जाता है और एक बहुत ज़्यादा बड़ी नदी आती है और नदी बहुत ज़्यादा उफान पर थी। तो उसने सोचा मैं पार कैसे करूं। तो उसने वो तिल निकाले और तिल निकाल कर वहाँ डाल दिए और हाथ जोड़ के कहने लगा कि गणेश जी महाराज अगर मेरी माँ ने आपके व्रत रखे हैं तो मेरी रक्षा करो। तो फिर क्या था, वहाँ पे तो रास्ता बन गया और वो आराम से नदी को पार करके चला गया। उसके आगे जंगल आया। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। जब जंगली जानवर उसने देखे तो उसने फिर वो तिल वहाँ पे बिछा दिया। प्रार्थना करने लगा कि अगर मेरी माँ ने आपके व्रत सच्चे मन से रखे हैं तो मेरी रक्षा करो। तो सारे जंगली जानवर होते हुए भी वो बहुत अच्छे से वहाँ से निकल गया। फिर वो एक गांव में पहुँचा और वो गांव बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हर कुछ इतना अच्छा बना हुआ था। लेकिन जब वो थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई रो रही थी और पुए बना रही थी। तो वो कहने लगा पुए तो खुशी में बनाते हैं, माल पुए बनाते हुए कोई क्यों रो सकता है। तो वो वहाँ रुककर उससे पूछने लगा कि आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इस गांव को श्राप है, यहाँ पे जो आग है वो अपना तेज नहीं दिखाती और जब भी आवा लगाते हैं तो कोई भी चीज़ पकती नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ पकानी है तो उसमें हमें एक मानव की बलि देनी पड़ती है। तो इसी करके इस बार मेरे बेटे की बारी है। तो वो ये कह के रोने लगी। तो वो कहने लगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आप ना ये मालपुए तो मुझे खिला दें और आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी अरे तू भी तो किसी का बेटा है, मैं ऐसे तुझे कैसे भेज दूँ। तो उसने कहा कि नहीं मेरा कोई नहीं है, मैं चला जाऊंगा, बस तुम मुझे माई लगी। उसको वो सारे मालपुए दे दिए। उसने खूब पेट भर कर खाए और वो सो गया। फिर जब राजा के आदमी आए तो वो तो सो रहा था। तो बुढ़िया कहने लगी अब मैं इसको कैसे उठाऊँ, ये भी तो किसी का बेटा है। फिर भी बुढ़िया ने कुछ बर्तन फेंक दिए, कभी कोई खड़का करने लगी कि इसकी आँख खुल जाए और ऐसे करके वो जाग गया। और वो कहने लगा अरे आदमी आ गए जो मुझे ले जाने वाले हैं। तो कहने लगी हाँ। तो वो वहाँ से चला गया खुशी खुशी। ले जाकर उसको उस आवे में बंद कर दिया जहाँ पे बर्तन पकाने थे और अपने तलवारें वगैरह वो रखते थे जो कि पकने के लिए। तो जब उसको रख देते हैं तो वो वहाँ पे बैठ जाता है और अपने चारों तरफ तिल बिछा लेता है। फिर वो गणेश जी से प्रार्थना करता है कि गणेश जी महाराज अगर मेरी माँ ने आपके व्रत सच्चे मन से किए हैं तो मेरी रक्षा करना। तो हमेशा क्या होता था, 6 महीने में वो आवा पकता था, लेकिन इस बार केवल 3 महीने में ही आवा पककर तैयार हो गया। और जब ये सब देखा सबने तो सब गए राजा के पास कि देखो इस बार तो बिल्कुल ही अलग काम हो गया कि 3 दिन में ही आवा पक गया।
तो राजा खुद आया देखने के लिए। राजा जब आया तो फिर वो खोलने लगे। जैसे जैसे वो उसमें से उपला हटाते जाएं, अंदर से आवाज़ आती जाए धीरे धीरे। तो सभी बड़े हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर से आवाज़ आए। सब डरने लगे और जैसे ही उन्होंने सब कुछ हटाया तो देखा उसमें से वो आदमी जिंदा वापस आ गया। सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सब आग के बाद भी कोई ज़िंदा बच जाए। तो सब ने पूछा तो उसने बताया कि मेरी माँ गणेश जी के व्रत रखती थी और गणेश जी की कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ। तो वो तो बहुत खुश हो जाता है राजा कि ये तो देखो कितना अच्छा आदमी और उसकी माँ कितनी सत्वान है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बेटी से उसकी शादी कर देता है। तो वो राजमहल में रहने लगता है। तो एक दिन क्या होता है, जो राजकुमारी थी और वो बेटा उनका छत पे खड़े थे तो बहुत सुंदर हवा चल रही थी। तो वो कहने लगा कि ये मुझे लगता है ये हवा तो मेरे गांव से आ रही है। तो राजकुमारी कहती है कि क्या आपका भी कोई गांव है? तो कहता है हाँ मेरी गांव भी है, मेरी माँ भी है। तो उसने कहा कि जब हमारा घर है तो हम अपने घर ही क्यों ना जाएं, मैं यहाँ पे क्यों? उसने कहा कि मैं तो अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। उसने अपने पापा से जाके सारी बात कही। तो राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर उन दोनों को विदा किया। तो वो बहुत हाथी घोड़े नगाड़ों के साथ अपने गाँव जाने लगे। तो रास्ते में सब देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बहुत धनवान हो गया, इसकी तो शादी भी हो गई। सब जाते हैं बुढ़िया के पास और उसको कहते हैं कि तेरा बेटा आ रहा है, उसने शादी कर ली है और बहुत सारे हीरे जेवरात लेकर आ रहा है। तो बुढ़िया सबको डांटने लगती है क्योंकि वो रो के ना उसकी आंखें खराब हो गई थी। तो वो बच्चे के वियोग में बहुत ज़्यादा रोती थी और वो उसको दिखना बंद हो गया था। तो कहने लगे जब मेरा बेटा था तब तो तुमने उसको भगा दिया और अब तुम आके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो वो सबको भगाने लगी। लेकिन सब कहने लगे हम सच कह रहे हैं, तेरा बेटा आ गया, तू ऊपर जाके देख। वो छत पे चढ़ जाती है और वहाँ से देखती है। तो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने आपके सच्चे मन से व्रत किए हैं तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मुझे मेरा बेटा दिखे और मेरे जो दूध की धार है वो मेरे बेटे के मुंह पे जाके लगे। तो ऐसा ही होता है कि जैसे वो आंख खोल के देखती है तो उसको सामने से बेटा आता हुआ दिखता है और उसकी दूध की धार सीधी जाके उसके बेटे के मुंह पर लगती है। उसके बेटे का सारा मुंह दूध में भीग जाता है। तो ये देखकर जो राजकुमारी थी वो तो कहती कि मेरी माँ इनकी माँ इतनी ज़्यादा व्रत करती है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर कृपा है गणेश जी की। तो वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते कि मैं इतने अच्छे घर में आई हूँ और सभी जय जयकार करने लगते हैं। तो उस दिन से वहाँ पर यही प्रथा चल जाती है कि जब भी सकट चौथा है माघ महीने की तो सभी व्रत रखें और सभी अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करें। और सभी का ऐसी गणेश जी महाराज जैसे उनके घर में धन धान भरा, उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसी सभी के बच्चों की गणेश जी महाराज रक्षा करें, सभी के घर में धन धान की पूर्ति हो। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। एक चुटकुले महाराज थे, वो एक कुलिया में दूध और एक चम्मच में चावल लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, तो कोई भी उनकी खीर ना बनाए। तो जब कोई भी उसकी खीर नहीं बनाए तो एक बुढ़िया देख रही थी। वो कहने लगी कि चलो कोई नहीं बना रहा, ला मैं तेरी खीर बना देता हूँ। तो कहने लगा ठीक है माई तू बना दे। तो जा घर से जाके एक टोकना लिया, एक परात लिया। तो बुढ़िया कहने लगी इतना छोटा छोटा सा सामान है और तू कह रहा बड़ी बड़ी परात लिया, इसलिए तो कोई तेरी खीर ना बनाता। तो कहने लगा नहीं नहीं आप लेके तो आओ। तो वो घर से परात लेके आती है और दूध के लिए एक टोकना लेके आती है। तो जैसे ही वो दूध डालते हैं तो टोकना भर जाता है, चावल डालते हैं तो परात भर जाती है। तो ये देखकर तो बुढ़िया उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि चुटकुले महाराज आप तो बहुत धन्य हैं। तो कहते हैं अब जाकर इसकी खीर बनाओ, मैं इतने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। तो वो जाके खीर बनाने लग जाती है। अपनी बहू से कहती है कि बेटा अच्छे से किचन साफ़ करके रसोई पे अच्छे से चोखा लगा लो और ये खीर बना दो। तो उसकी बहू तैयारी करने लग जाती है। तो अपनी माँ से कहती है कि सासू माँ जाके बुला लो, उनको खीर तैयार हो गई है। तो वो जाती है चुटकुले महाराज को बुलाने के लिए। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो हाथ जुड़ के कहते हैं कि महाराज खीर तैयार हो गई है तो चलिए भोग लगा लीजिए। तो वो कहते हैं मैंने तो तभी भोग लगा दिया जब तेरी बहू ने खाया था। ये सुन के तो बुढ़िया माई बहुत गुस्सा हो जाती है। कहती है तू ऐसे मेरी बहू को बदनाम कर रहा है, उसने तो इतने अच्छे से सब चीज़ बनाई है और तुम मेरी बहू का नाम ऐसे लगा रहा है। तो कहता है अपनी बहू से जाके पूछ लो। तो वो जाती है घर पे और कहती है कि क्या तूने खीर खाई थी? तो कहने लगी नहीं, वो तो जब उफान आया ना तो निकलने लगी तो मैंने थोड़ी सी कटोरी में निकाल के चाट की थी बस। तो वो कहती है ये तो सच बोल रहे हैं, तो ज़रूर कोई महाशक्ति हैं। वो जाके फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है मुझे एक बार मौका दे दो। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरा तो हो गया, बस मैं अब जा रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं एक बार तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो वो दोबारा से लेके आती है परात और दोबारा से वो खीर बनाने की तैयारी करती है। इस बार वो खुद बैठती है, खुद सारी तैयारी करती है, खुद ही बैठ के खीर बनाती है। और जब खीर बन जाती है तो वो उनके पास जाती है, कहती है कि चलिए आप भोग लगा लीजिए। तो कहते हैं कि मेरे नाम के 3 छिट्टे ऐसे करके और अग्नि में डाल देना, बस वही मेरा भोग है। और कहती फिर इतनी सारी खीर बनी उसका क्या करूं? तो कहता है आप भंडारा लगा लो और भंडारा लगा लेना मेरा नाम लेके और आप देखना फिर। तो वो बुढ़िया कहती है कि क्या भंडारे में वो पूरी पड़ेगी? तो कहते हैं कि आप मेरा नाम लेके भंडारा लगाओगे तो कभी कम नहीं पड़ेगा। तो वो जाके घर पे भंडारा लगा देती है। तो 5-6 गाँव खा जाते हैं, फिर भी खीर बच जाती है। तो पूछती है अब मैं इस खीर का क्या करूँ?
तो सब कहते हैं कि इसको ना वहीं पे अपने आंगन में गाड़ दो, तो वो गाड़ देती है। लेकिन रात में उसका पोता रोने लगता है कि मुझे तो खीर ही खानी है। फिर वो अपनी बहू से कहती है अगर इसको इतनी पसंद है खीर तो तू उसमें से जो हमने गाड़ी थी वहीं से निकाल के दे दे। तो वो खोदते हैं तो वहाँ खीर की जगह हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन धान्य भरा हुआ था। गणेश जी महाराज ने जैसे उस बुढ़िया के घर में बरकत की, ऐसे ही सबके घर में करना, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है।